आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी बदले हुए डाइवोर्स के कानून की। दरअसल डाइवोर्स का कानून काफी बदल गया है और अब वन साइडेड यानी एक तरफा डाइवोर्स लेना काफी आसान हो गया है। अधिकतर केसेस में ये देखा जाता है मेंटल क्रूरल्टी और डिजेशन के ग्राउंड पर डिवोर्स मांगी जाती है और इनमें बड़ी आसानी से डिवोर्स मिल भी जाती है। और इसके अलावा 6 महीने का जो कूलिंग पीरियड होता है उसे भी कोर्ट माफ कर देती है और आपके केस में फटाफट डिवोर्स दे देती है। कुछ केसेस ऐसे भी देखे जाते हैं जहां पर आपके पास में सबूत नहीं होते, उसके बावजूद भी आपको डाइवोर्स कोर्ट दे देती है। तो चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे वन साइडेड डाइवोर्स लेने का वास्तविक डिवोर्स का तरीका क्या है। जय जिनेंद्र, हूं केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, बढ़ती मानसिक क्रूरता। देखिए, दरअसल जिस तरीके से मेंटल क्रूरल्टी बढ़ रही है और मेंटल क्रूरल्टी के आधार पर ही सबसे ज्यादा डिवोर्स के केसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो मेंटल क्रूरल्टी और क्रूरल्टी और साथ ही इसमें और भी एक ग्राउंड आ जाता है डिजेशन का ग्राउंड। मेंटल क्रूरल्टी, क्रूरल्टी साथ में डिजेशन, क्योंकि विवाद हो जाता है, अलग अलग रहने लगते हैं, तो इसके आधार पर आप वन साइडेड डिवोर्स ले सकते हो और बड़ी आसानी से डिवोर्स मिल जाता है। और सबसे ज्यादा केसेस मेंटल क्रूरल्टी और डिजेशन। अब पति के पास में या पत्नी के पास में कोई सबूत ना हो तब भी इसमें डिवोर्स मिल जाता है मेंटल क्रूरल्टी और डिजेशन के ग्राउंड पर। कैसे मिलेगा बिना सबूत? एक लंबे समय से अलग रह रहे हैं, अब पति है तो अपनी पत्नी को उसने लाने का केस किया था, वो जीत गया और पत्नी नहीं आई, उसके बावजूद भी नहीं आ रही। और अगर पत्नी है तो पत्नी ने केस किया था वापस जाने का और वो केस जीत गई और पति लेने नहीं आया। तो ऐसे में बन गई मेंटल क्रूरल्टी का ग्राउंड, बन गया बिना किसी सबूत के आपके पास में एक सबूत हाथ लग गया। अब मेंटल क्रूरल्टी का ग्राउंड बना से बना, इसमें डिजेशन का ग्राउंड भी बन गया कि बिना किसी कारण के मुझे छोड़ के रखा हुआ है, नहीं आ रही बिना किसी कारण के, तो ये बन गया डिजेशन का ग्राउंड। तो मेंटल क्रूरल्टी और डिजेशन के ग्राउंड पर आप वन साइडेड डिवोर्स के लिए केस फाइल कर सकते हैं और आपको डिवोर्स मिलने की पूरी संभावना होती है। नंबर 2, कोर्ट ने ऐसा देखा कि जहां पर साथ रहने की कोई संभावना नहीं है, मतलब दोनों पति पत्नी के बीच में इतना मनमुटाव है, एक दूसरे के प्रति ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि जिसकी वजह से कह सकते हैं कि इनका साथ रहना संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट कहती है इनका जो 6 महीने का कूलिंग पीरियड है उसको हटा दिया जाए और साथ ही ऐसे केसेस में अगर कोई सबूत भी नहीं है तो आर्टिकल 142 के अंतर्गत डिवोर्स दे दिया जाए। क्योंकि जब साथ रहने ही नहीं इनको, इनके मन में इतनी कड़वाहट है, एक साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो फिर साथ रखने की बजाय इनको डिवोर्स दे देना ही बेहतर माना कोर्ट ने। नंबर 3, जब आपके ऊपर आपका जीवन साथी, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, तो आपके ऊपर आपका जीवन साथी जब झूठे आरोप लगाता है, झूठे केसेस करता है, तो ये भी एक मेंटल क्रूरल्टी का ग्राउंड बनता है और ये भी एक डिवोर्स का ठोस आधार बन जाता है। तो अगर आपके जीवन साथी ने आपके ऊपर झूठे केसेस किए हैं तो बस उन केसेस को डिसमिस करवा लीजिए। अब आप जिन झूठे केसेस में बरी हो चुके हैं, अब इन झूठे केसेस में बरी होने के बाद जो आपके हाथ में जजमेंट आ गया है, इस जजमेंट को आप डिवोर्स का ग्राउंड बनाइए और इस जजमेंट के आधार पर आपको मेंटल क्रूरल्टी और डिजेशन का ग्राउंड बनेगा और इस पर भी आपको डिवोर्स मिल जाएगा। तो ये भी एक डिवोर्स का ग्राउंड बनता है, झूठे केस करना, झूठे आरोप लगाना। नंबर 4, अडल्ट्री का एक सबसे बड़ा ग्राउंड माना जाता है डिवोर्स के लिए। अगर आपके पास में अडल्ट्री के सबूत हैं, प्रॉपर सबूत हैं, तो आप इन सबूतों को लेकर सीधे डाइवोर्स के लिए जा सकते हैं और आपको डिवोर्स मिलने की 100% संभावना अडल्ट्री के केस में होती है। नंबर 5, आपका पति हो या आपकी पत्नी हो, आपके ऊपर अनावश्यक दबाव बनाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, मानसिक उत्पीड़न करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं, डर पैदा करते हैं, तो फिर यह भी एक डिवोर्स का ग्राउंड बनता है और आप अपने जीवन साथी से वन साइडेड एक तरफा डिवोर्स बड़ी आसानी से ले सकते हैं। और इसके अलावा
मैच्योर डिवोर्स तो आप जानते हैं कि बड़ी आसानी से मिल जाती है, लेकिन इसमें बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता होती है, अन्यथा इसमें कभी कभी धोखा भी हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं हूं मुकेश जैन, नमस्कार।